ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशंस में हमने स्टाइल टेबल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। इस सेशन में हम टूल्स मेन्यू की बात करने वाले हैं। टूल्स मेन्यू में बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और बहुत प्रैक्टिकल यूजेज वाली कमांड्स हैं। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन सी कमांड है। सबसे पहले जो कमांड है स्पेलिंग ग्रामर हम लोग कर चुके हैं, और इसके अलावा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए आप शिफ्ट F7 का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट की शिफ्ट F7 है। थिसारस, आप किसी वर्ड के लिए उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उससे मिलते जुलते शब्द जानना चाहते हैं, तो थिसारस का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास इंट्रोडक्शन वर्ड है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टूल्स पे जाता हूँ, थिसारस पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोल F7 का प्रयोग भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ जो इंट्रोडक्शन वर्ड लिया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे की तरफ अवेलेबल है। डेब्यू, फर्स्ट अपीयरेंस, लॉन्चिंग, अनवेलिंग, एंट्री, बिगनिंग, स्टार्ट, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फर्दर एक्सप्लेनेशन है। नाउन प्रेजेंटेशन में, नाउन टेक्स्ट बुक में, नाउन प्रपोजल में, इंसर्शन, तो काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं। तो ये जो हमारे पास वर्ड है इंट्रोडक्शन, इसको मैं किसी और से बदल भी सकता हूँ, जैसे लॉन्चिंग रिप्लेस कर सकता हूँ। हालांकि मुझे यहाँ नहीं करना है, लेकिन थिसारस वर्ड किसी वर्ड के मिलते जुलते शब्द या उस तरह की वर्डिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखा देता है। अब यहाँ से चाहें तो भाषा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में लैंग्वेज सेट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल मैं कलर वर्ड लिखता हूँ, ये दोनों वर्ड ठीक हैं, लेकिन ये जो वर्ड ऊपर वाला है ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, जो नीचे वाला वर्ड है ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि यूके का वर्ड है। आप गूगल पे अगर जाएँ और कलर स्पेलिंग इन यूके लिखें तो आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा। कलर जो स्पेलिंग है वो यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेलिंग है, और ये जो कलर स्पेलिंग है ये आपके पास अदर स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज़ का स्पेलिंग है, COLOUR। लेकिन जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करेंगे तो यहाँ इसकी गलती दिखाई जाएगी। एक्चुअल में ये गलती नहीं है, एक्चुअल में लैंग्वेज सिलेक्शन की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंग्वेज को सही तरह से सेट कर पाना। तो आप इसको अपनी जिस भाषा में काम करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज सेटअप करना चाहते हैं, वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। टूल्स पे आएँ, लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर ऑल टेक्स्ट में जाके डिफ़ॉल्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी मैं सबको सारे ऑप्शन खोलना चाहता हूँ तो मोर पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस को सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स पे इंग्लिश यूएसए के साथ यहाँ पे इंग्लिश यूके भी ऐड कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे अब गलती जो है वो COLOR में है, क्योंकि अब हमने जो लैंग्वेज सेट किया है वो ब्रिटिश लैंग्वेज सेट किया है, जबकि पहले जो लैंग्वेज सेट था वो यूके लैंग्वेज सेट था। तो अपने डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज सिलेक्शन का ज़रूर ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं कि स्पेलिंग जो बताए वो बिल्कुल सही या वही हो जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर लैंग्वेज का ध्यान रखें यहाँ पे। फिर से टूल्स पे जाता हूँ, मेरे पास वर्ड काउंट है। इसके लिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, टूल्स पे जाकर अगर आप वर्ड काउंट क्लिक करें तो आपके पास उसकी एक इंफॉर्मेशनल समरी तैयार हो जाएगी वर्ड काउंट की। जैसे कितने सिलेक्टेड हैं और टोटल डॉक्यूमेंट में कितने हैं, करेक्टर इंक्लूडेड स्पेसेस कितने हैं और करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेसेस कितने हैं। तो एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड्स कितने हैं। मैं अभी क्लोज कर देता हूँ इसे। तो इस तरह से आप वर्ड काउंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑटो करेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, और ऑटो करेक्ट का सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप कुछ टाइप करें और गलत टाइप करें तो ये खुद ही उसको सही करेगा। मैं इसके एक एग्जांपल को दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे इमीडिएटली के स्पेलिंग गलत लिखता हूँ और जैसे ही आगे बढ़ता हूँ खुद ठीक कर देता है ये। फिर से मैंने यहाँ स्पेलिंग लिखे इमीडिएटली के, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ ये खुद उसके स्पेलिंग ठीक कर देता है। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। आप टूल्स पे जाके ऑटो करेक्ट में खुद भी सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। ऑटो करेक्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से चेक करते हैं। इसके लिए टूल्स पे ऑटो करेक्ट और ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपके पास यहाँ एक ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें रिप्लेस सेक्शन है और विद सेक्शन है। रिप्लेस जो गलत हो सकता है और विद जिससे आप ठीक करना चाहते हैं। तो मैं आपको, मेरी कंपनी का नाम ISST वर्ल्ड है। लोग वर्ड टाइप कर देते हैं पर एक्चुअल में जो नाम है वो ISST वर्ल्ड है। तो ये गलती मैं चाहता हूँ ऑटो करेक्ट यानी कि अपने आप ठीक हो जाए। तो मैंने यहाँ रिप्लेस में जो गलत वर्ड है वो लिख दिया है, और ISST वर्ड जो है, जो सही वर्ड है वो विद में लिख दिया है। अब मैं इसे न्यू कर देता हूँ।
तो आपके पास देखेंगे इसमें नीचे डिक्शनरी में ऐड हो गया है। अगर आप बाद में चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, मैं इसे ओके कर देता हूँ। फाइनली अब अगर मैं गलत वर्ड टाइप करता हूँ, देखें तो जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगा खुद ही ये वर्ड ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टूल्स में एक इंपॉर्टेंट कमांड है लाइन नंबरिंग की। अगर आप लाइन नंबरिंग पे क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ शो नंबरिंग का ऑप्शन आएगा एक डायलॉग बॉक्स के साथ। आप चाहें तो कैरेक्टर स्टाइल या फॉर्मेट या उसका पोजीशन, स्पेसिंग इत्यादि सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओके कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। तो आप देखेंगे कि हर एक लाइन के आगे एक नंबर उसने दिया है, 5-5 के इंटरवल पे एक एक 10, 15, 20 एक नंबर उसने सेटअप कर दिया है। तो इस तरह से ये आपको ये बताएगा कि आप एग्जैक्टली कौन सी लाइन नंबर पे हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट उसने 5-5 का जो डिफरेंस लिया है, लेकिन मैं इसको फिर से टूल्स पे जाकर लाइन नंबरिंग पर जाकर यहाँ से इंटरवल जो है वो कम कर देता हूँ। इंटरवल में यहाँ पे 1 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखें हर लाइन के आगे जो नंबर है उसका अवेलेबल हो गया है। यहाँ से देखें आप, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तो इस तरह से लाइन नंबर आपको ये बता रहा है कि आप पर्टिकुलरली किस लाइन नंबर पे काम कर रहे हैं इस वक्त। और जब आप नई लाइन बनाएंगे तो वहाँ पे नंबरिंग खुद ही आना शुरू हो जाएगा। तो लाइन नंबर का अलग तरह से यूज़ है लिब्रे राइटर में। आप ये पता लगा सकते हैं कि इस समय एक्चुअल में आप कौन सी लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने टूल्स की कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स की जानकारी ली। अगले सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट कमांड मेल मर्ज की बात करेंगे, जो सबसे बड़ी कमांड है लिब्रे ऑफिस राइटर में और बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड